अपन तो जिस दिन शुरू वाले दिन आए थे आप सभी, उन्होंने आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने तो उसी दिन बताया था कि इसमें एक में ही ये इसकी फीस भी है एक सेमेस्टर की, इसमें 60 से 70 हज़ार रुपये लगेगा, वो भी है, इसमें हमारा तेल पानी भी है, हमने उसमें सारी चीज़ें बताई थी। अब जितनी भी एकेडमी है मैं उन सबको एक बात कहूँगा कि सारे के सारे जितना लगता है ना उतने पे काम कर लें, जो उनका खर्च आता है उस पर कर लें, 2 पैसे घर भी लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि खर्चा तो हो 5.5-6 लाख रुपये, आप ले रहे हो 20 लाख रुपये, वह मैंने गलत सी बात लगी। मतलब 10-15 लाख रुपये लेना, एक आदमी तो बड़ा भला आदमी हो बोला कि 44 लाख रुपये लूँ जी मैं, सिरसा साइड तो बिगन है कि 44 लाख रुपये, हद नहीं हो रही। 44 लाख रुपये क्या लगे हैं, 40-45 लाख, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो। वो लोग मेरे खिलाफ भी हो रहे हैं, बहुत से लोग, इबे तो गढ़े आएंगे, अभी तो शुरुआत है, बहुत आएंगे। कुछ किया है फालतू ढकोसला तो दुनिया करती है जी, टांग खींचना, बकवास करना, फालतू की बातें हैं, इनको छोड़ दीजिए और अपने घर की तरक्की करें, परिवार की करें, समाज की करें और गांव की करें। जो आप कॉल बहुत ज़्यादा है जी और उठा नहीं पा रहा, मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी चाहूँगा कि ज़्यादा हैं और सबका जवाब देना, सबको अटेंड करना वो मेरे बस से बाहर हो रही है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से आके ये 30 ऑफिस भी करे कि ये सारे के सारे ऑफिसों में डाइवर्ट हो जाए और जो उनका काम हो जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि लेकिन अगर कोई यूँ सोच के ना है ना कि मैं 5-4 लाख रुपए फालतू दे दूंगा, इसका पहले हो जाएगा, इसका बाद में हो जाएगा, या इसने खरीदने की कोशिश करूंगा, वो मेरे पास मत आना ऐसे आदमी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल रणबीर लोहान जी के पास हैं। जो आपने पहले वीडियो देखी जी यूएसए के लिए कि 5 से 6 लाख रुपए जो यूएसए भेजा जो खर्च आवा है। और रणबीर लोहान जो हम पिछले दिनों से जाना किसान आंदोलन में भी है, जो रणबीर लोहान जी का अच्छा योगदान रहा है, समाज सेवी है, एक यारी इंडिया इंटरनेशनल संगठन चला रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो बातचीत करांगे सारी की सारी, क्योंकि कॉल है जो नहीं उठा पाते हैं, जो लोग कॉल कर रहे हैं आस के साथ, लेकिन कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, के कारण है और अब तक है जो क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, जो बोल रहे थे कि वीज़ा लगवावा विदेश भेजा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी, कॉल कितने के आऊँ आपके पास और आप कितने रिसीव करो? कॉल बहुत ज़्यादा है जी और उठा नहीं पा रहा, मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी चाहूँगा कि ज़्यादा हैं और सबका जवाब देना, सबको अटेंड करना वो मेरे बस से बाहर हो रही है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से आके ये 30 ऑफिस भी करे कि ये सारे के सारे ऑफिसों में डाइवर्ट हो जाए और जो उनका काम हो जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल आप भी नहीं उठा सकते, मैं भी नहीं उठा सकता। एक टेलीफोन उठाऊँ, पीछे से 50 मिस्ड कॉल हैं, तो उन 50 को कर ही नहीं सकता। जब वो कटेगी तो दूसरी अपने आप आ जाती, तो उसी को उठाना पड़ता है। तो इसलिए जमा असमर्थ हो रहा हूँ जी फ़ोन उठाने में, तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ कर मैं माफ़ी चाह रहा हूँ जी। सर ये बोल रहे हैं कि टीआरपी के लिए ही वीडियो बनाई है कि 5 से 6 लाख रुपए में जहाँ और कॉल उठा भी नहीं रहे हैं, तो उन लोगों की क्या कसूर जो कॉल कर रहे हैं आप रिसीव नहीं करें? मतलब कई दिन तक वेट करा, वो वेटिंग में चला है। हाँ बिल्कुल वेटिंग में चला है। आपने कहा कि टीआरपी के लिए कर रहे होगे, आपको भी कहते होंगे टीआरपी के लिए कर रहे ना, कि नंबर क्यों दिया जब उठाने? ये 30 ऑफिस कर रही है ना, इनमें जाओ, आपको 5.5 से 6 लाख रुपए में वह सुविधा मिलने तो लग रही है। आप जाओ तो सही एक बार और जाके अपना काम शुरू कर दें। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि एक बार हमने मिलना है, और उस मिलने के लिए मैंने सभी को, मैं तो 1-2 दिन पहले लाइव आके कहता हूँ जी मैं फलानी तारीख को उस बजे वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ मुझे लोग मिल भी रहे हैं। अब तो बहुत से लोगों का ये भी हो गया कि हाँ भाई मिल रहे हैं सबसे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो अपन कह रखा है ना उसी में है वह सारी चीज़, और उससे ज़्यादा अगर किसी ने ज़्यादा पैसे देने हैं तो उससे ज़्यादा महंगी भी हैं, उसमें भी जा सकता है। और फिर भी जिस भी भाई को ये लगता है कि शायद हम गलत बोल रहे होंगे या हमें नॉलेज नहीं है, वो जितने भी अपने अकेडमियाँ खुल रही हैं उनमें जाने के लिए किसने रोका है? कहीं भी जा सकता है। हम ऐसे आदमी को, जो आदमी विश्वास नहीं है या कम पैसे में हम दे रहे हैं, वो ज़्यादा में जाना चाहता है, या हमने चाहे कि हम उन फालतू ले लें, हमने ना तो किसी से फालतू रुपया चाहिए और ना आना मेरे पास फालतू लेके। हाँ, अगर ये कहे कि जी मेरे को तो ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसकी फीस ही 40 लाख रुपये हो, 50 लाख रुपये हो, वो आ जाइए, कोई बात नहीं, उसको उसी हिसाब से वो कर लेंगे।
लेकिन अगर कोई यूँ सोच के ना आए ना कि मैं 5-4 लाख रुपए फालतू दे दूंगा, इसका पहले हो जाएगा, इसका बाद में हो जाएगा, या इसने खरीदने की कोशिश करूंगा, वो मेरे पास मत आना ऐसे आदमी। क्योंकि जी देखा 40-50 लाख देखना लॉकडाउन के रास्ते जावा है, और एक मतलब सही रास्ते से 5-6 लाख में किस तरह पहुंचा दे हो, आपने पहले बताया था। और इस चीज़ पर कुछ भाइयों ने वीडियो भी डाल ली है। अपन ने तो जिस दिन शुरू वाले दिन आए थे आप सभी, उन्होंने आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने तो उसी दिन बताया था कि इसमें एक में ही ये इसकी फीस भी है एक सेमेस्टर की, इसमें 60 से 70 हज़ार रुपये लगेगा, वो भी है, इसमें हमारा तेल पानी भी है, हमने इसमें सारी चीज़ें बताई थी। अब उनको उन्होंने उन भाइयों ने घुमाया या लोगों ने उनको घुमाया, वो भाई भी बढ़िया भाई, ऐसा नहीं है वह घटिया नहीं है, वो भी अच्छे हैं। बस वो भी अगर अच्छा काम शुरू कर दे अच्छी बात है, लोगों की सेवा कर दे अच्छी बात है। मैं तो ये चाहूँ कि एक नहीं 50 तो रणबीर हो और 50 सारे भाई लग जाए, और जितनी भी एकेडमी है मैं उन सबको एक बात कहूँगा कि सारे के सारे जितना लगता है ना उतने पे काम कर लें, जो उनका खर्च आता है उस पर कर लें, 2 पैसे घर भी ले जाए। लेकिन ये नहीं है कि खर्चा तो हो 5.5-6 लाख रुपये, आप ले रहे हो 20 लाख रुपये, वह मैंने गलत सी बात लगी। मतलब 10-15 लाख रुपये लेना, एक आदमी तो बड़ा भला आदमी बोला कि 44 लाख रुपये लूँ जी मैं, सिरसा साइड तो बिगन है कि 44 लाख रुपये, हद नहीं हो रही। 44 लाख रुपये क्या लगे हैं, 40-45-25 लाख, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो। वो लोग मेरे खिलाफ भी हो रहे हैं, बहुत से लोग, इबे तो घड़े आएंगे, अभी तो शुरुआत है, बहुत आएंगे। कुछ राजनीति का हाथों खेल रहे हैं, है जी। वो एक गाना नहीं है कि मैं तेरी नचाई नाचूं दुनिया की औकात नहीं, तो वो नचाए हो नाचनी है, मेरा में क्या असर पड़ेगा। मैं तो देखो जी, मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ, मेरा घर नारनौंद में है, मेरे दादाजी का नाम चोई मसूदी राम, मेरे फादर का चोई चंद्रभान जी, और मेरा रणबीर सिंह, ठीक है जी। मेरे घर में यह राजनीति कई साल पर ला ली, न्यू भी कहे राजनीति करेगा, मैं तो राजनीति में मैं ऐसा करूंगा कि टट्टू। मैं तो सन 72 में जब पैदा हुआ ना, उस समय सबसे पहला इलेक्शन लड़ा था मेरे ताऊजी ने, और 77 में मंत्री बन लिया, 96 तक मंत्री रहे। साड़ा मेरा डीसी रहा, एक लड़का मेरे साड़ा का कल परसों एसडीएम लग गया, टॉप कराया उसने, 7th रैंक है उसका, तो मैनेजर है, सारी चीज़ तो है घर में। भाई मेरा अमेरिका बैठा है, मन चाहिए कि है, मैं तो अभी इस काम पर लग रहा हूँ। उड़ जाके फिर मैंने सौभाग्य प्राप्त हो गया, एक आदमी का बीमार होना, फिर उसके साथ एक और बच्चा बीमार होना, मैं कौन सा ना बीमार कर क्या, वो बीमार हो गए। मैं तो 6-7 घंटे के बाद घर आया था। जैसे ही 6-7 घंटे के बाद आया, मेरे को कम से कम भी 70-80% लोगों ने कह रखा था कि भाई संभालेगा, भाई संभालेगा, भाई संभालेगा। फिर इतने लोगों ने झूठा कुकर करूं, जब मैं संभालूंगा तो फिर मैं संभालूंगा, पहला संभाल लेने में भी। जहाँ उम्मीद हो ना, लोग भी वहीं जा कर कि हाँ यहाँ मदद तो उसका है। वो आज भी बेटा मेरे पास है, परसों उसके 2 और MRI हुए हैं, 4था और 5वां। बच्चा काफ़ी दिन से ठीक है, अब पहले से और अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ जो दूसरा था संगरौली का ऋतिक शर्मा, वो बच्चा 2 महीने की दवाई मैं दे के आया था, 2 महीने की दवाई कल फिर उसका प्रबंध कर दिया। मैं उनके घर जाके कह क्या, मैं कहा जी मैं चिंता में था कि इसका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, इस बच्चे का क्या होगा, इसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, लेकिन परमात्मा है शायद बचाने वाला। उसकी ब्लड रिपोर्ट भी आ गई, पहले से वो काफ़ी हद तक ठीक भी होना शुरू हो गया। उसको एक ऐसी बीमारी है, वो इस देश में तो होती नहीं ठीक, उस देश में वो ठीक हो जाएगी, और उसी देश में वो इलाज भी है, और वो परमात्मा इंदा से हमने मिल गया। एक अपने देश में जात पात का भी बड़ा जहर है, अगर जात पात का चक्कर मानदा तो पंडित मैं जाटू में नेड़े भी नहीं लगूंगा। मैंने ना तो देखी जात पात जी, मैं इंसानियत देखी, मेरा भारत देखा, मेरे भारत देश के बच्चे देखे, किसान परिवार देखा, उस तरीके पे मैंने काम किया और करता रहूँगा ज़िंदगी भर। और भाई मैं तो ये कहूँ कि आपके माध्यम से, बजाय कि ये हलचलाड़ा क्यों इतना बढ़िया है, इस हलचलाड़े की TRP कितनी बढ़ेगी, बजाय इस फालतू की बातों के आप अपना काम पे ध्यान दो। जब काम पे ध्यान दोगे ना, घर में 5 मेंबर हैं, 5वां ना काम दे दो, घर तरक्की करेगा। फालतू बकवास करने से नहीं। देखिए, बड़ा बढ़ के और नॉर्मल होके काम करना भी एक मजा है, और छोटा होकर सारा दिन बकवास करे जब वो भी कोई फायदा नहीं। जो लोग हमारे देश से दूसरे देशों में चले गए, उनका फर्ज है कि वो भी उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से वो कामयाब हुए हैं, हमारे देश के बच्चों को कामयाब करें, तब है बात।
तब है तरक्की, तब है देश का, कहाँ मैंने समाज के लिए कुछ किया है। फालतू ढकोसला तो दुनिया करती है जी, टांग खींचना, बकवास करना, फालतू की बातें हैं। इनको छोड़ दीजिए और अपने घर की तरक्की करें, परिवार की करें, समाज की करें और गांव की करें।